हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 25 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी विल्मर के शेयर के बारे में। शेयर लगातार गिरावट दिखा रहा है। अदानी ग्रुप के बाकी कंपनीज की तरह फ्राइडे को भी शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट थी। शेयर 362 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में शेयर में करीब करीब 36% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में क्या करना चाहिए अदानी विल्मर के शेयर में? क्या इस शेयर को अभी खरीदा जा सकता है या और इंतजार किया जाए? कैसे है कंपनी के फंडामेंटल्स, क्या है कंपनी से जुड़ी खबरें, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अदानी विल्मर की अगर बात की जाए तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। एडिबल ऑयल सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से पूरे अदानी ग्रुप में कोहराम मचा हुआ है। अदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार टूट रहे हैं और अदानी विल्मर के शेयर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं पिछले एक महीने का ग्राफ आपको दिखाऊं तो ये शेयर 570 के लेवल से टूट के 380 तक गया, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला और शेयर 440 तक गया, फिर दूसरी बार 390 के लेवल से ये शेयर 440 के लेवल्स तक गया। लेकिन इस बार जो गिरावट है वो ना 390 पे थमा ना 380 पे थमा, बल्कि ये शेयर गिर के 362 रुपए तक आ चुका है। ऐसे में क्या इस शेयर को अभी खरीदा जा सकता है? तो मेरा यह अनुमान है कि अभी शेयर में और गिरावट आ सकती है। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा किस लेवल्स पे इस शेयर को खरीदना चाहिए, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दिसंबर क्वार्टर जैसा मैंने बताया कंपनी के लिए अच्छा था और कंपनी ने प्रॉफिट किया था 246 करोड़ का और 16% जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे। कंपनी के रेवेन्यू में भी 7% का ग्रोथ देखने को मिला, 15,438 करोड़ का नंबर है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर 14,371 करोड़ का है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे थे। कंपनी के एफएमसीजी सेगमेंट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है 15% का। तो कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए थे दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से पूरी दुनिया भर से अदानी ग्रुप के लिए बुरी खबरें आने लगी और इसी कारण अदानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिली। अगर मैं अदानी विल्मर की बात करूं तो कंपनी 3 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: एडिबल ऑयल, इंडस्ट्री एसेंशियल्स और फूड एंड एफएमसीजी। और एडिबल ऑयल सेगमेंट में तो कंपनी मार्केट लीडर है। अगर मैं फूड और एफएमसीजी सेगमेंट की बात करता हूं तो कंपनी के पास राइस की काफी सारी वेराइटीज हैं। उसके अलावा कंपनी सोया चंक्स, बेसन, सत्तू, पल्सेस, खिचड़ी, आटा, शुगर और इसके अलावा पोहा, सोप्स जैसी चीजें बनाती हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर, हैंड वॉश जैसी चीजें बनाती है और कंपनी के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मार्केट में दिख जाते हैं। कंपनी के एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अगर मैं इंडस्ट्री एसेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी बनाती है ओलियो केमिकल्स और इसका काफी इस्तेमाल होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। उसके अलावा कंपनी बनाती है कैस्टर ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव्स और डी ऑयल्ड केक्स। तो ये दूसरा सेगमेंट है कंपनी का इंडस्ट्री एसेंशियल्स का। और तीसरा सेगमेंट है कंपनी का एडिबल ऑयल का, जिसमें कंपनी मार्केट लीडर है। इसमें कंपनी बनाती है सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, वनस्पति एंड स्पेशलिटी फैट्स। और कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है फॉर्च्यून, जो मार्केट में काफी पॉपुलर है और कंपनी एडिबल ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है ही। इसके अलावा कंपनी के और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं जैसे किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, अवसर, गोल्डन शेप और फ्रायोला। एडिबल ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर। एफएमसीजी सेगमेंट भी कंपनी का अच्छा ग्रो कर रहा है और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी अच्छे नंबर्स के साथ आई थी। सितंबर क्वार्टर में जरूर कंपनी चूक गई थी अपने रिजल्ट में, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 50 करोड़ के अंदर था। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो फ्राइडे के दिन 42,74,178 शेयर्स का ट्रेड हुआ है एनएससी पे। 48,809 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि पिछले एक महीने में डिलीवरी वॉल्यूम में 126% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो शेयर को लोग डिलीवरी में तो ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अदानी विल्मर के शेयर को लोग पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। करीब करीब 17 लाख शेयर्स का डिलीवरी हुआ है 24 फरवरी को।
यानी फ्राइडे के दिन। और अगर आप देखिए तो पिछले एक महीने में डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है अदानी विल्मर के शेयर में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अदानी विल्मर का शेयर अब सस्ता हो गया है। पिछले एक साल की बात की जाए तो ये शेयर 800-850 के लेवल्स तक भी गया था और अभी ये शेयर 360-62 रुपए पे मिल रहा है। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है शेयर के प्राइस में। ऐसे में लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। अगर मैं अदानी विल्मर के पी की बात करूं तो वो 63 के आसपास का है, जबकि सेक्टर पी है 47 का। तो शेयर अभी भी महंगा है अगर मैं सेक्टर पी से कंपेयर करता हूं। मुझे लगता है कि जब ये शेयर 30-40 रुपए और नीचे आएगा तो इसका जो पी है वो सेक्टर पी के बराबर हो जाएगा। उस लेवल्स पे इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अभी अदानी विल्मर का शेयर 360 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है 320-30 के लेवल्स पे इस शेयर को इनिशियल लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है यहां से अगर ये शेयर 25-30 रुपए और टूट गया, 330 या उसके नीचे आ गया, तो इस शेयर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर वहां से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। पिछली बार ये शेयर 380 के लेवल से बाउंस किया था, मैं पिछले एक महीने की बात कर रहा हूं। उसके बाद 390 के लेवल से बाउंस किया था और इस बार ये शेयर 360 पे आ चुका है। ऐसे में पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ निकाल के देखोगे तो इस शेयर में जो रैली आई थी इनिशियली, जो ये शेयर को 800 रुपए के ऊपर ले गई थी, उससे पहले ये शेयर 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऐसे में मुझे लगता है कि 330-40 के लेवल्स के नीचे ये शेयर एक अच्छा कैंडिडेट है जिसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का एफएमसीजी सेगमेंट काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। साथ ही कंपनी एडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है, ओलियो केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के कारण, पूरे अदानी ग्रुप में जो कोहराम मचा उसके कारण अदानी विल्मर का शेयर प्राइस भी काफी नीचे आ गया है। ऐसे में एक अच्छा मौका बन सकता है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का, अगर ये शेयर 25-30 रुपए और नीचे आ जाए। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के होल्डिंग्स को अगर मैं चेक करता हूं तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 87.94% की है, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 0.02% की है, एफआईएस की 1.57% की और रिटेल एंड अदर्स की 10.35% की। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन 8.94% का है। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर है और ये अनप्लेस्ड होल्डिंग है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि कंपनी का जो पी है अभी भी इंडस्ट्री पी से ऊपर है, तो शेयर अगर थोड़ा और नीचे आता है तो मुझे लगता है कि इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अदानी ग्रुप के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी काफी ऊपर था, जिसके कारण उनकी लगातार पिटाई हो रही है। जैसे अदानी ट्रांसमिशन का शेयर लगातार गिर रहा है, फ्राइडे के दिन भी ये शेयर 5% टूटा था। अगर मैं अदानी ग्रीन की बात करूं तो ये शेयर भी लगातार टूट रहा है, 486 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी 5% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। अदानी पोर्ट्स में जरूर तेजी देखने को मिली 1.5% के आसपास की फ्राइडे को, लेकिन बाकी शेयर्स लगातार टूट रहे हैं। अदानी पावर की बात की जाए, यहां भी लगातार गिरावट, रिजल्ट्स काफी खराब थे। और अगर मैं अदानी इंटरप्राइजेस की बात करूं तो यहां भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, शेयर में 5% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। तो अदानी ग्रुप के वही स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, मुझे लगता है बाउंस बैक करेंगे अच्छे से, जिनके वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं। और अदानी विल्मर एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पर जिस तरह से अदानी ग्रुप को लेकर नेगेटिव न्यूज आ रही है उसके कारण अदानी विल्मर का शेयर भी लगातार टूट रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि 320-30 के लेवल्स पे इस शेयर को एक्यूमुलेट कर देना शुरू कर देना चाहिए और जैसे जैसे ये शेयर नीचे जाए वैसे वैसे इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये शेयर जरूर बाउंस कर सकता है। और अगर वहां से ये 450 का लेवल्स भी दिखा देता है तो एक बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा और अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो अगर 450 के लेवल्स के लिए भी इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जाए तो मुझे लगता है ये बुरा सौदा नहीं है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए 25-30 रुपए शेयर नीचे और आ जाए, उसके बाद एक अच्छा मौका बनेगा इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने पूरे अदानी ग्रुप में कोहराम मचा दिया है और इसके कारण रोज नेगेटिव न्यूज आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर। अब 29वें स्पॉट पे पहुंच गए हैं गौतम अडानी और जिस तरह से LIC का पैसा लगा हुआ है, जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है, उसके कारण पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स पर असर पड़ रहा है। कल ही न्यूज आया था कि LIC ने जो खरीदा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, उसका जो वैल्यू है
वो परचेज वैल्यू से कम हो गया है। शेयर्स की ऐसी पिटाई हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो लगातार पिटाई हो रही है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की और लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर कोई टेम्पोररी बाउंस आता भी है तो उसको खरीदना चाहिए, बल्कि इंतजार करना चाहिए और सस्ते लेवल्स का। और अदानी विल्मर एक अच्छी कंपनी है जिसको एक्युमुलेट करने के लिए 330 के लेवल्स अच्छा रहेगा। यह मेरा अदानी विल्मर के बारे में असेसमेंट। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।